नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडीएम पाठशाला में। आज है हमारी वीडियो नंबर 13 मेरा साथ यूं ही बना रहे। तो इसी तरह साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो नंबर 12 में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और तब मैंने आपसे कहा था मैं इसका बनाऊंगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 आ चुका है। अब आप लोग देखिए, पार्ट 2 में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा कौन सी कैपिटल पे लगाई जाती है? ओपनिंग कैपिटल पे। कभी भी गलती से क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो उस पर इंटरेस्ट मत लगा देना। यह गलती कभी नहीं करनी है कि आप क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल इन द बिगिनिंग। साल के शुरुआत में जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल देन इट्स इंटरेस्ट मस्ट बी एडेड। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, इसको हम बोल सकते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो भाई उस कैपिटल पे भी तो उसे ब्याज मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो उसकी इंटरेस्ट भी हम कर देंगे ऐड। लेकिन इफ पार्टनर विड्रॉस कैपिटल, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल क्या कर ले? विड्रॉ कर ले, निकाल ले, तो क्या होगा? देन इट्स इंटरेस्ट मस्ट बी डिडक्टेड। तो उसकी इंटरेस्ट क्या की जाएगी? माइनस की जाएगी इंटरेस्ट, क्योंकि वो कैपिटल तो पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, उस पर उसे थोड़े ना ब्याज दी जाएगी। सही बात है या नहीं है? तो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा और हमेशा याद रखने हैं। अब बात ये आई कि सर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कि ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे। अब हो सकता है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल्स दी हो सकता है क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हो। इसीलिए मैं आपके सामने दोनों ही मेथड से बताऊंगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल्स दी हैं, फिक्स कैपिटल का मतलब आप लोग जानते हैं, फिक्स कैपिटल्स दी हैं, इट मींस पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स है। जो भी एडजस्टमेंट हो रही है वो किस अकाउंट में हो रही है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। बट मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, बिल्कुल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये दोनों चीजें फिक्स कैपिटल मेथड में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हो क्वेश्चन में, उस क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर लेंगे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ऐड क्यों कर रहे हैं सर हम ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल? ये ड्रॉइंग तो माइनस होती है, अब ये मैं ऐड क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अब आप याद कीजिए, क्लास 11th में जाइए जरा थोड़ा सा पीछे। क्लास 11th में हम जब बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है, बैलेंस शीट जब हम बनाते थे, उस बैलेंस शीट में हम यह लिखते थे कैपिटल। जो भी कैपिटल होती थी उसमें हम प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, ठीक, उसमें हम प्लस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें हम माइनस करते थे ड्राइंग्स, और उसमें हम माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। करते थे या नहीं? तब हमारी क्या निकल कर आती थी? यहां पर आती थी फिर हमारी क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। अब है क्या, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, आपको फाइंड आउट कौन सी करनी होगी? ओपनिंग कैपिटल। समझ रहे हैं? तो यहां से यहां जाना है, हमें उल्टा जाना है। उल्टा जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम प्लस करते हुए आए हैं उन सबको माइनस कर देंगे, और जो भी हम माइनस करते हुए आए हैं उन सबको प्लस कर लेंगे। समझ में आई बात? तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इफेक्ट सारे कर देंगे रिवर्स। इसके लिए हमने यहां क्या किया, फिक्स कैपिटल मेथड में हमें यह पता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें आती हैं, या तो पार्टनर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ की हो या पार्टनर ने अपनी कैपिटल बढ़ाई हो। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हो,
आप उस क्लोजिंग कैपिटल को लिख लीजिए और उसमें प्लस कर लीजिए ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अगर पार्टनर ने अपनी कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो उसको आप कर लीजिए ऐड। नेक्स्ट, लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कोई कैपिटल बढ़ाई है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो आप उसको कर दीजिए माइनस, क्योंकि पहले हमने प्लस किया होगा, अब कर दीजिए माइनस। तो इन दो चीजों को प्लस माइनस करने से पता चल जाएगी आपको अपनी ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आई? हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती है तो हम एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, प्लस, ड्राइंग करते हैं माइनस, तब आती है क्लोजिंग। अब यहां हमें क्लोजिंग दी हुई है और ओपनिंग निकालनी है, तो हम इन दोनों के इफेक्ट कर देंगे रिवर्स। क्लियर? अब बात आई कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको पता है कि जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, सारी की सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैपिटल में ही जाता है। वो चीज कैपिटल में ही प्लस होती है और कैपिटल में ही माइनस होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर फिर से वही स्टार्टिंग होगी क्लोजिंग कैपिटल से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है। अब उसमें जो आइटम हमने पहले माइनस किए होंगे पार्टनरी कैपिटल में, क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, उन्हें क्या कर लेंगे, प्लस, और जो प्लस किए होंगे उन्हें माइनस कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं ड्राइंग, फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स्ड हो, ड्राइंग तो माइनस होती है, लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा है, देखिए बोथ। बोथ का मतलब है कि चाहे आपकी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट हो, कैसी भी ड्राइंग हो, आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में दोनों ही ड्राइंग्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होती है माइनस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होती है कैपिटल में, तो उसे भी हम क्या कर लेंगे, प्लस। और अगर ड्यूरिंग द ईयर उन्हें हुआ है लॉस तो उसको भी हम करते हैं माइनस, अब यहां कर लेंगे प्लस। तो ये सारे आइटम वो थे जो हम पार्टनर की कैपिटल में करते हैं माइनस, बट ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, डेट्स बाय हमने इनको कर लिया दोबारा से प्लस। अब वो आइटम्स जो हम पार्टनर की कैपिटल में ऐड करते हैं, अब उन्हें कर देंगे लेस। फॉर एग्जांपल एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे। एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ सैलरी, एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कमीशन, एप्रोप्रिएशन का ये सब मतलब है। जो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, सैलरी दी, कमीशन दी, उन सबको भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि पहले क्या किया था, प्लस, अब कर देंगे माइनस। और लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब आप यहां ध्यान देना कि यहां लिखा है शेयर ऑफ लॉस और यहां लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। कभी भी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती क्वेश्चन में। लॉस होगा तो आप ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे इफेक्ट कर दिए रिवर्स। ओके, समझ में आई बात? जो जो आइटम हमने पहले प्लस करे थे उन्हें कर देंगे माइनस, जो माइनस किए थे उन्हें कर देंगे प्लस। पता चल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या है, और जब हमें पता चल जाएगी ओपनिंग कैपिटल क्या है, फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? आइए अब देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन जो कि मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चन ये है कि X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। X Y दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। On 31st March 2018, after closing the books of account, 31 मार्च 2018 को बुक्स क्लोज होने के बाद, अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, देयर कैपिटल स्टूड एट ₹4,80,000 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल जो है वो है 4,80,000 और 6 लाख। ये कैसी कैपिटल है इनकी, ये है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्लियरली लिखा है 31 मार्च 2018 को। ऑन 1 मई 2017, 1 मई 2017 को X इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,20,000। X ने 1,20,000 रुपए कैपिटल और ऐड कर दी। एंड Y विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और 1 मई को ही Y ने अपनी कैपिटल में से 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए।
ऑन 1 अक्टूबर 2017, फिर 1 अक्टूबर 2017 को एक्स विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, एक्स ने 2,40,000 रुपए निकाल लिए अपनी कैपिटल में से, एंड वाई इंट्रोड्यूस रुपीज 3 लाख, और वाई ने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए। 1 मई को एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई, वाई ने विड्रॉ किए, 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ किए, वाई ने इंट्रोड्यूस किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगानी है 6% पर एनम। Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate 6% per annum had been omitted. हमें बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हमें दिया है 2,40,000। पार्टनर्स की ड्राइंग दी है हमें 1,20,000 एंड 60,000। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर भी ड्राइंग दी है, यहां भी ड्राइंग दी है। ऊपर जो ड्राइंग थी वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल थी, उन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किया था। यहां जो ड्राइंग दी है ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है जब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जब कैपिटल्स फिक्स होंगी तब क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो हम यहां कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, और ये केस क्या है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे तो हमें पता है कि यहां पर दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। तो एक अमाउंट का कॉलम और बना लेते हैं बगल में वाई के लिए, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब देखिए एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 4,80,000, और वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने जो भी ड्राइंग की आउट ऑफ कैपिटल, कैसी ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल, जो भी इन्होंने ड्राइंग की उसको हम क्या कर लेंगे, अब यहां पर ऐड कर लेंगे। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हमें पता है कितनी की है, 2,40,000 रुपए तो एक्स ने किए हैं और 60,000 रुपए किए हैं वाई ने। इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कैपिटल कितनी हो गई, 8 और 4 2, 7,20,000, और ये हो गए 6,60,000, ठीक। इसके बाद एडिशनल कैपिटल, जो भी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम क्या कर लेंगे अब यहां पर माइनस। कितनी की थी, तो एक्स ने इंट्रोड्यूस की है 1,20,000, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, और वाई ने कितनी इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, वाई ने की थी 3 लाख रुपए, 3 lakhs। तो अब हम यहां पर निकाल सकते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल। ये माइनस की है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे कभी गलती ना हो हमसे माइनस प्लस करने में। 720 माइनस 120, ये बचा हमारा 6 लाख रुपए। 660 माइनस 3 लाख, ये बचा 3,60,000, 3,60,000। तो ये क्या आ गई, हमारी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई, ठीक है। अब हमें ये आपने बताया था सर कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है भाई, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन बात ये है कि हमने ये भी तो बताया था कि अगर एडिशनल कैपिटल हो तो उसकी इंटरेस्ट प्लस करेंगे, और हाँ कैपिटल विड्रॉन हो तो उसकी इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो वो भी तो करना है हमें, अभी बिल्कुल करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के जो भी मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं, ये सारे के सारे मेथड्स से आप कोई भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसकी, एक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि भैया सबसे पहले आप लिखो डेट, उसके बाद अमाउंट, और उसके बाद मंथ्स, फिर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। अमाउंट इंटू मंथ करेंगे, आ जाएगा प्रोडक्ट। तो अब देखिए डेट, तो शुरुआत हुई इनकी 1 अप्रैल से,
कॉमन सेंस की बात है कि ईयर शुरुआत कब होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को एक्स की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख रुपए। 1 अप्रैल को साहब एक्स की कैपिटल थी 6 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद में 1 मई को क्या हुआ? 1 मई को एक्स ने 1,20,000 रुपए और लगा दिए, तो 1,20,000 कर लिए हमने यहां पर प्लस। और फिर 1 अक्टूबर को इसने विड्रॉ कर लिए, कितने? 2,40,000 रुपए, ठीक है भाई। अब हमें ये देखना है कि किस अमाउंट पे कितने मंथ्स की इंटरेस्ट लगेगी। तो जो कैपिटल उसने 1 अप्रैल को लगाई उस पर तो पूरे 12 महीने की लगेगी। जो कैपिटल 1 मई को लगाई तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे लगेगी 11 महीने की इंटरेस्ट। और जो कैपिटल उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर ली तो उसमें 6 महीने की माइनस होगी इंटरेस्ट। क्या होगी? माइनस हो जाएगी 6 महीने की। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, अमाउंट इंटू मंथ्स इक्वल टू प्रोडक्ट। तो 12 6 72, 1 2 3 4 5। इसके बाद 11 इंटू 12, तो देखिए 4 जीरो तो ये आ जाएंगी, 1 2 3 4, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, ठीक। इसके बाद में 6 इंटू 24, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, ये लिख लेंगे हम माइनस में, क्योंकि ये कैपिटल इसने विड्रॉ की है। मैंने आपको क्या बताया था? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है उसकी इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, अगर कोई ड्राइंग है कैपिटल की उसकी इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो कर दिया हमने माइनस। अब प्रोडक्ट निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 708,000 और एक और 0, ये हो गया हमारा 70,80,000 इसका टोटल। इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट निकालने का? टोटल प्रोडक्ट इंटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12। अब ये बताने की जरूरत नहीं कैसे आया फॉर्मूला। टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है? 7080000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, 6/12 इंटू 1/12। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 35,400। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट मेथड से एक्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब देखते हैं वाई की कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो भैया वाई, फिर वही सबसे पहले डेट। तो डेट तो हमें पता है सेम है दोनों की, क्योंकि सेम डेट में ही विड्रॉल हुआ है, सेम डेट में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। इसके बाद अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। वाई की ओपनिंग कैपिटल थी 3,60,000 रुपए। इसके बाद वाई ने कैपिटल क्या की? विड्रॉ की। कितनी विड्रॉ की? 60,000। इसके बाद इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कितनी? 3 लाख रुपए, ठीक है। अब हम निकालेंगे मंथ्स। तो मंथ्स सेम आएंगे क्योंकि डेट सेम है, 12, 11, 6। अब आएगा हमारा प्रोडक्ट। तो 12 इंटू 36, ये हो गया 4 3 2 1 2 3 4। 11 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारा 66,000 और 6 इंटू 3 18 लाख। ये हमारा माइनस में, इसको लिखते हैं ब्रैकेट में। अब करेंगे इसका टोटल, प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे और माइनस वाला घटा देंगे। ये हो जाएगा 54,60,000
54,60,000। अब हम निकालेंगे इसकी इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला वही है, टोटल प्रोडक्ट कितना है 54,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो आपका आंसर आ जाएगा 27,300। तो ये हमने निकाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में हमने क्या किया, केवल और केवल जो उन्होंने कैपिटल विड्रॉ की थी उसको ऐड कर लिया, जो कैपिटल उन्होंने एडिशनल लगाई थी उसको माइनस कर दिया, उससे आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। फिर हमने ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाई, जो एडिशनल कैपिटल उसने लगाई थी उसकी इंटरेस्ट हमने उसमें प्लस की, और जो कैपिटल उसने विड्रॉ की थी उसकी कर दी माइनस। तो हमारी आ गई इंटरेस्ट इस तरीके से। अब देखते हैं एक्स और वाई की इंटरेस्ट इन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस सारी की सारी एडजस्टमेंट पार्टनर की कैपिटल में हुई होंगी, तो सारी चीजें हमें रिवर्स करनी होंगी। जो चीज लेस हुई थी अब ऐड करेंगे, जो ऐड हुई थी वो लेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल क्या चाहिए हमें, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल तो सेम है, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, क्लोजिंग कैपिटल तो हमें जो दी है वही लेनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 4,80,000 एक्स की और 6 लाख वाई की। ये तो हो गई साहब क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। दोनों ड्रॉइंग्स में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते समय अंतर बताया था। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो अपनी कैपिटल उन्होंने विड्रॉ किए। तो साहब एक्स ने विड्रॉ किए थे अपने कैपिटल से 2,40,000 और वाई ने कितने विड्रॉ किए थे, केवल 60,000 रुपए। तो ये हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में लास्ट में दी थी हमें, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल एक्स की थी 1,20,000 और वाई की थी सेम 60,000। इन तीनों को कर लेंगे प्लस, तो इधर का टोटल हुआ 8,40,000 और ये हो गया 7,20,000। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कैपिटल लगाई थी उसको कर दो माइनस। कैपिटल लगाई थी एक्स ने 1,20,000 रुपए, ब्रैकेट में लिख दिया है जिससे कोई भूल ना हो, और वाई की थी 3 लाख रुपए। ये इनकी एडिशनल कैपिटल थी जो कि हमने कर दी माइनस। तो इनकी कैपिटल निकल के आई 7,20,000 एंड 4,20,000। ठीक है भाई, ये क्या आ गई इनकी एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद कैपिटल। अब एक चीज और रह गई, क्वेश्चन में लास्ट में दिया था प्रॉफिट। जब इंटरेस्ट में कैपिटल लगाना भूल गए तो उन्होंने प्रॉफिट भी बांट दिया होगा, तो प्रॉफिट भी तो वापस लेना पड़ेगा। सर फिक्स कैपिटल में तो लिया नहीं था बेटा, फिक्स कैपिटल में तो प्रॉफिट जो है वो करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है। जब वो प्लस ही नहीं हुआ तो माइनस क्या करेंगे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो जाता है तो उसको माइनस करेंगे। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दिया है हमें 2,40,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो क्या है, एक्स और वाई का रेशियो है 3:2। 3:2 में 2,40,000 को डिवाइड करेंगे तो 1,44,096,000 आएगा। तो 1,44,000 इसमें से माइनस होंगे और 96,000 वाई से माइनस होंगे। अब इनकी जो लास्ट में ओपनिंग कैपिटल निकल कर आई वो आई 5,76,000 और वाई की आई 3,24,000। क्या आ गई है इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, किस मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अब हम देखते हैं इसकी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट लगेगी ओपनिंग कैपिटल पे। तो भैया ओपनिंग कैपिटल कितनी है, एक्स की आई है 5,76,000। इसके बाद में 1 मई को इसने क्या किया, 1 मई को इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कितनी, 1,20,000 रुपए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर इसने विड्रॉ किए कितने, 2,40,000 रुपए। तो 1 अप्रैल वाले पे 12 महीने की, फिर 11 और फिर 6।
ठीक है, टाइम तो सेम ही रहेगा। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 69120000। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम अमाउंट आएगा जो पहले आया था, कोई चेंज नहीं। 1320001440000, ये माइनस में कर देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो अब इनको प्लस और माइनस करके देखेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट आया हमारा 67,90,000, तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करें अपनी, x की इंटरेस्ट निकालें। तो x की इंटरेस्ट हम निकालेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट 67,92,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 33,960। ओके, तो ये हुआ हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना वही है, केवल चेंज क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल यहां चेंज हो गई, बस। अब देख लेते हैं y की, तो y की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3,24,000। इसके बाद में 1 मई को इसने क्या किया, 1 मई को इसने 60,000 निकाले। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने इंट्रोड्यूस किए कितने, 3 लाख रुपए। मंथ्स देखेंगे तो वही रहेंगे 12, 11 और 6। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3888,000, ये हो गया 38,88,000। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6,60,000 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 लाख। ये हमारा माइनस में, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब कर लेते हैं इसका टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, वो आएगा 5028,000। आपके लिए मैं कैलकुलेशन पहले से ही करके रखता हूं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो 5028,000। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो आंसर आ गया आप लोगों का 25,140 रुपीज। तो ये आपने देखा इस वीडियो में कि अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो गलती मत कर देना, उस पर इंटरेस्ट मत लगा देना। सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। इस चैप्टर में जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो पूरी पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी से ही सारे टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलिए। सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जब तक पार्टनरशिप चलेगी तब तक ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। एक एक टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।